हेलो फ्रेंड्स, विद सम टेक्निकल फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट वाइज आज कुछ और लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो जो कॉन्सेप्ट वाइज चीजें हैं आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक रेपो रेट का चेंजेस, दो जो लोगों के पास इनकम टैक्स का रेट का चेंजेस इस ईयर से, और लोगों के पास जो कंजम्पशन का अमाउंट बढ़ने वाला है, ये तीनों चीज का इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है उसके लिए डिस्कस करेंगे। पहला, रेपो रेट चेंज होने से आने वाले दिनों में, आने वाले 3 क्वार्टर्स में रेपो रेट और चेंजेस होने का जो इम्पैक्ट यानी नोटिफिकेशन जैसा मिल रहा है आरबीआई की तरफ से कि आने वाले और क्वार्टर्स में रेपो रेट और कम हो जाएंगे, यानी बैंक से लोन लेना और इजी हो जाएगा कम इंटरेस्ट में। सेकेंड थिंग, आप जानते हैं कि इस ईयर से 25-26 के लिए जो आपका इनकम टैक्स है वो अभी बढ़ के 12,75,000 हो गया है। यानी जो सैलरीड इनकम है, जिनका सैलरी इनकम 12,75,000 या 13 लाख के करीब है, उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा सेविंग्स में बचेगा। तीसरा चीज जो है, आपका पैसा बचेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, सस्ते ईएमआई से लोन मिलेगा। तो आप करेंगे क्या? तो बेशक जो लोग सैलरीड वाले हैं, जिनके पास पैसा बचेगा और लोन में ईएमआई देने में कम देना पड़े, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है खुद का घर खरीदने का। तो खुद का घर खरीदना और वहां पे अच्छे से अच्छा एक लाइफस्टाइल जीना सबका, हर एक आदमी का सपना होता है। तो उस सपने को पूरे करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अच्छा बेनिफिट दिया है। तो जो घर बनाने के लिए जो घर बनाते हैं, बेचते हैं, वो जो सेक्टर होता है वो होता है रियल एस्टेट सेक्टर। वो आप सबको पता ही होगा। तो आज मैं उसी सेक्टर के बारे में बात करूंगा। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां जहां पे जो है बिल्डर्स अपना जमीन खरीद के घर बनाते हैं, उसको फिर बेचते हैं प्रॉफिट रख के। इसलिए लोगों को अपना टाइम और अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो सब कुछ देखना, नजरिया वगैरह, ये सब करना नहीं पड़ता है। वो लोग आराम से जाके अपना पैसा देते हैं और घर खरीदते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ना कोई तारीफ का इम्पैक्ट रहता है, ना कोई ओवरसीज का इम्पैक्ट रहता है, ट्रेड वार का इम्पैक्ट रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ये सिर्फ इंडियन बिजनेस है और इंडिया में लोगों के लिए ये बिजनेस चलता है। तो इस सेक्टर में जो सबसे बढ़िया शेयर आज मैं लेके आया हूँ, उस शेयर में 5 गुड न्यूज आया हुआ है। तो वो शेयर है मैक्रोटेक डेवलपर्स, या इसको आप लोधा ग्रुप से भी जानते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में 5 गुड न्यूज आया हुआ है, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। पहला गुड न्यूज ये है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स का कल यानी 25 को दिसंबर से मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होना जा रहा है। तो जरूर इसके ऊपर नजर रखिए। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज है, कंपनी ने दिसंबर से मार्च क्वार्टर में कंपनी में जो है म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। यानी एफआईएस का जो पहले 23% था शेयर होल्डिंग्स, अभी वो बढ़ के 27% हो गया है। मतलब कंपनी का ग्रोथ के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा भरोसा दिख रहा है और म्यूचुअल फंड ने भी अपना पैसा ज्यादा डाला है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो इसका मतलब कल जो रिजल्ट आएगा, इसमें अच्छा रिजल्ट आने का अनुमान पूरा मार्केट को बनाया हुआ है। तीसरा गुड न्यूज ये है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अपना डेट को कम कर दिया है। कम से कम जो आंकड़ा है वो 940 करोड़ का है और कंपनी का डेट कम होकर 4,000 करोड़ से नीचे आ गया है, जिसके चलते कंपनी को इस क्वार्टर में इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। रेवेन्यू से जो इंटरेस्ट कम होगा तो प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और ईपीएस में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। चौथा गुड न्यूज आप देखेंगे कि कंपनी ने पुणे में एक जॉइंट वेंचर करके कंपनी के साथ 5 एकर्स का जमीन खरीदा है 157 करोड़ इन्वेस्ट करके, जिसको वो पुणे में डेवलप करने वाला है। 5 एकड़ में जमीन में अपना बिल्डिंग बना के वो बेचने वाला है, जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आने वाले दिनों में उससे कंपनी को मिलेगा। कंपनी का अनुमान है कि वहां से वो 150 करोड़ इन्वेस्ट करके कम से कम 300 से 400 करोड़ रेवेन्यू लाने का उसका प्लान है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा न्यूज है कंपनी के लिए, जो बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट उसको पुणे में मिल गया है। पांचवा जो गुड न्यूज है, कंपनी का जो है अभी जो ईएसओपी प्लान होता है, यानी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कंपनी अपना शेयर्स कुछ अपने एम्प्लॉयज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है अभी करंट पे वैल्यू में, जिससे कंपनी अपने एम्प्लॉयज से पैसा लेता है और वो पैसे को लेकर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। यानी वो एक तरह का इंटरनल फाइनेंसिंग हो गया। उसके चलते कंपनी ने उसमें 2,400 करोड़ का इस सब के जरिए पैसा जुटाया है।
तो ये 5 अच्छे न्यूज़ थे मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में। कल इसका रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टर फोर का। रिजल्ट का आने जो जब आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इसके लिए इस चैनल को विजिट करना मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो पहली बार आपको नोटिफिकेशन जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा और मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आने वाले न्यूज के लिए इसका रिजल्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।